एक गुरु के लिए इससे बड़ी और हर्ष की बात क्या होगी कि उसका पढ़ाया हुआ एक शिष्य आज मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की सेवा को चयन हुआ है। मैं बेहद खुश हूँ और मेरे गांव में बेहद खुशी है। ये भजनलाल शर्मा हमेशा कक्षा 1 से लेकर 5 तक यहाँ पढ़े और बहुत ही हंसमुख चेहरा था, हंसमुख प्रवृत्ति थी और प्रतिभावान बच्चे के रूप में हमेशा ये रहे। और इन्होंने 8वीं तक की कक्षा का अध्ययन गगवाना से किया। उसके बाद में फिर ये 1 साल नदवई पढ़े और फिर ये भरतपुर चले गए। MSJ कॉलेज से इन्होंने BA MA किया, राजनीतिक शास्त्र से B.Ed किया। घर वालों की सबकी इच्छा थी कि ये शिक्षक बने, लेकिन ये पहले से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। RSS के ये कर्मठ कार्यकर्ता थे। इन्होंने राजनीति की ओर अपना ध्यान, तो प्रथम बार 2000 में इनको पंचायत का सरपंच चुना गया और वहीं से इनकी राजनीति का श्री गणेश हुआ। 5 साल सरपंची में इन्होंने पूरे क्षेत्र का विकास कराया। यहाँ तक राज्यसभा से भी पैसा ला करके यहाँ डिस्पेंसरी बनवाई, विद्यालय में पैसा लगाया और इसके साथ साथ उन्होंने अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए पंचायत समिति के सदस्य के रूप में इनकी धर्मपत्नी आई जो 5 साल रहीं। परिवार के लोगों से लगातार बात करें जी, मुख्यमंत्री बने हैं आपके परिवार के सदस्य, कैसा अभी लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है और अच्छी सेवा करेंगे सभी लोगों की। और हमको तो सबसे बड़ी ये खुशी है कि हमारे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली बार ब्राह्मण जो है मुख्यमंत्री बना है और वो भी मोदी जी की मेहरबानी है। अच्छा, मोदी जी को धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आप बताइए जी, आप यहाँ बैठे हैं उनके घर पे हैं, मतलब कब आए थे लास्ट वो यहाँ इस घर? 3-4 दिन पहले आए साहब, बाबू देवताओं को ढोक दे हुए आए। अच्छा, देवताओं को ढोक देने? हाँ, चले वो यहाँ आते रहते हैं? हाँ, आते रहते कहाँ, यहीं रहते थे या जयपुर या फिर भरतपुर रहे? अब तो भरतपुर रहे, जयपुर आते रहे पर यहाँ बहुत आते रहे। हाँ, सब आते रहे। वैसे घर ये वाला उनका ये जो भी दिखा रहे हैं आपको मुख्यमंत्री का घर है। अभी मौजूदा वक्त में ये उनके टीचर हैं, उनसे बात करते हैं। अध्यापक रहे हैं, आपने भजनलाल जी को शिक्षा ग्रहण कराई, आज वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे राजस्थान के कह सकते हैं कि सूबे के मालिक हैं। तो कैसा भी लग रहा है आपको कि आपके से इतने बड़े आज कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है? एक गुरु के लिए इससे बड़ी और हर्ष की बात क्या होगी कि उसका पढ़ाया हुआ एक शिष्य आज मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की सेवा को चयन हुआ है। मैं बेहद खुश हूँ और मेरे गांव में बेहद खुशी है। ये भजनलाल शर्मा हमेशा कक्षा 1 से लेकर 5 तक यहाँ पढ़े और बहुत ही हंसमुख चेहरा था, हंसमुख प्रवृत्ति थी और प्रतिभावान बच्चे के रूप में हमेशा ये रहे। और इन्होंने 8वीं तक की कक्षा का अध्ययन गगवाना से किया। उसके बाद में फिर ये 1 साल नदवई पढ़े और फिर ये भरतपुर चले गए। MSJ कॉलेज से इन्होंने BA MA किया, राजनीतिक शास्त्र से B.Ed किया। घर वालों की सबकी इच्छा थी कि ये शिक्षक बने, लेकिन ये पहले से ही राजनीति में सक्रिय हो गए। RSS के ये कर्मठ कार्यकर्ता थे। इन्होंने राजनीति की ओर अपना ध्यान, तो प्रथम बार 2000 में इनको पंचायत का सरपंच चुना गया और वहीं से इनकी राजनीति का श्री गणेश हुआ। 5 साल सरपंची में इन्होंने पूरे क्षेत्र का विकास कराया। यहाँ तक राज्यसभा से भी पैसा ला करके यहाँ डिस्पेंसरी बनवाई, विद्यालय में पैसा लगाया और इसके साथ साथ उन्होंने अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए पंचायत समिति के सदस्य के रूप में इनकी धर्मपत्नी आई जो 5 साल रहीं। हाँ, उसके बाद में फिर ये भरतपुर पहुंच गए और भरतपुर में जाकर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने। उस जिलाध्यक्ष कार्यकाल में ये हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। इन्होंने एक बहुत बड़ी सप्ताह का आयोजन किया। हमारे क्षेत्र की इतनी बड़ी सप्ताह पहले कभी नहीं हुई। उस सप्ताह का आयोजन करके पूरे क्षेत्र को इन्होंने बड़े संगठित के रूप में इकट्ठा किया और फिर भगवान ने इनका ऐसा हाथ पकड़ा कि ये गिरिराज जी के प्रति हमेशा भक्त रहे। श्रीनाथ जी की हमेशा हर पूर्णमासी से पहले हर महीने इन्हें श्रीनाथ जी के दर्शन करने आना, परिक्रमा करना और भंडारा हर 4 लाख रुपए हर साल इनकी तरफ से भंडारा लगाया जाता था मुड़िया पूर्णों के मेले में। और इनका ये सतत प्रयास 20 वर्ष से चल रहा था। ईश्वर ने आज वो मौका दिया है कि हम
भगवान की दुआ को मानते हुए और मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी का ये विशेष प्यार मानेंगे, आशीर्वाद मानेंगे और हमारे गांव के लिए जो ये सौगात दी है उसके लिए हम कभी भूल नहीं सकते। हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा जिला आभारी है, पूरी बीजेपी पार्टी का। मैं मीडिया का भी आभारी हूँ। आप मुझे ये बताइए, जब बचपन में वो पढ़ते थे, कोई ऐसी बात आपको याद हो जो आज भी आपको याद हो, कभी उन्होंने कही हो या फिर आपने उनसे कही हो भजन लाल जी से, कि आज तो वो मुख्यमंत्री हैं, जब बचपन में वो पढ़ते थे आपके पास, तो कोई ऐसी चीज़, ऐसी बात जो आपने कही हो या उन्होंने सुनी हो या फिर आपसे उन्होंने कही हो? बचपन में तो उनकी ऐसी कोई मुझे याददाश्त नहीं रही है, परंतु ये एक चीज़ जरूर कहूँगा कि पढ़ने के साथ साथ इनका खेल में भी ध्यान था। ये कबड्डी में टूर्नामेंट तक में हमारे साथ गए, कबड्डी में भी ये बहुत रुचि रखते थे और हमेशा बड़े बूढ़े की 5 पंचायत बैठा करती थी, उन पंचों के बीच में जाके ये बैठ जाते थे और राजनीति का शौक बचपन से ही लगा और राजनीतिक प्रति रुझान बढ़ा इनका। अच्छा, पहले मतलब बचपन से थे? बचपन से। राजनीति अब कब बात हुई आपकी गुरुजी, बात हुई? अभी मेरी ये चुनाव जीत गए, उसके बाद मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनको आशीर्वाद दिया और इनको बधाई दी। उसके बाद में अभी संपर्क नहीं हो पाया है। मैं रात को भी संपर्क किया लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा, चलिए कोई नहीं। आपका लास्ट संपर्क अभी जब वो चुनाव सांगानेर से हाँ, सांगानेर से जीत गए, उसके बाद मैंने बधाई दी और बधाई देने के बाद में फिर संपर्क किया। चलिए, देखिए उनके गुरुजी, उनके मित्र, उनके परिवार के लोग सभी से बातचीत कर रहे हैं और सभी से बात के दौरान ये नज़र आ रहा है कि जो भजन लाल जी थे वो बचपन से ही एक राजनीतिक जो है उनके अंदर थी और राजनीतिक जज्बा जो है वो था और वो जज्बात थे और उसी के कारण आज वो एक राजस्थान जो अपने आप में एक बड़ा राज्य है और उसके आज वो मालिक हैं। यूँ कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री आज वो हैं और एक छोटे किसान परिवार के बेटे। उनका घर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कि महल हों, बड़े बड़े घर हों, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटे से परिवार के बेटे, एक किसान, गरीब किसान के बेटे आज मुख्यमंत्री हैं। ये अपने आप में लोगों को राजनीति की ओर प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो ये लगता है कि हमको भी मौका मिलेगा। लगातार आप हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जय कोहली, DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।